मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, यही तो है सारे। तो लास्ट के मैंने कौन से लिए हैं? लास्ट के 3 लिए वाले। रेडियम तो रेडियोएक्टिव है, उसको हटा दो। ये 3 ही लिए ना सिर्फ, समझे ना? अब तुमने बोला आंसर कि बेरियम का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगा, बाकी तीनों का क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। अब एक्चुअल में आंसर क्या है? अगर तुम्हें ध्यान हो और तुम सबको आता भी है, ये सब सॉल्युबल हो जाएंगे। ये सब सॉल्युबल होंगे। कैसे? अगर तुम्हें रिएक्शन याद हो, NaOH डाला तो पहले बना प्रेसिपिटेट AlO का, और उसके बाद NaOH डाल दिया अगर, तो सॉल्युबल। नहीं याद है? अभी अभी हाइड्रोजन चैप्टर में किया थोड़े दिन पहले, NaLO2 मैंने रिएक्शन बताई थी। यस सर। याद आ गया? देयरफॉर ऑल द 4 विल बी सॉल्युबल। हाँ, ये है कि तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैंने अगर तुम्हें दिया Ba2 + Zn2+, इन दोनों एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें सपोज ध्यान देना BaCl2 प्रेजेंट है, और एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे पास ZnCl2 प्रेजेंट है। मैंने कहा तुम पता लगाओ कि किस टेस्ट ट्यूब में BaCl2 है, किस टेस्ट ट्यूब में ZnCl2 है। तो ये पता लगाने के लिए तुम NaOH को यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? तुम दोनों टेस्ट ट्यूब में NaOH डालना कम अमाउंट में, दोनों टेस्ट ट्यूब में NaOH डालना कम अमाउंट में। जैसे ही तुम NaOH डालोगे तो पहले ZnOH का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। ध्यान है कुछ की नहीं है? पहले ZnOH का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। और जब एक्सेस में NaOH डालोगे तब ये सॉल्युबल होगा। नहीं समझ आया? यस सर। ये याद है सबको रिएक्शन की नहीं? यस सर। एक्सेस में सॉल्युबल और वैसे इसका प्रेशर बन जाएगा। तो तुम पता लगा सकते हो। तुम ये जो भी मैं पढ़ाता हूँ तुम सोचो तुम खुद कर रहे हो। 2 टेस्ट ट्यूब दी तुम्हें मैंने, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने बेरियम क्लोराइड डाला, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक क्लोराइड डाला, और मैंने कहा तुम पता लगाओ किस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड है, किस टेस्ट ट्यूब में जिंक क्लोराइड है। दोनों में तुम बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में NaOH डालोगे। जिस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में ZnCl2 था, और जिस टेस्ट ट्यूब में सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगी, यानी इसका मतलब जैसे नमक सॉल्युबल होता है ऐसे सॉल्युबल हो जाएगा अगर, तो उसके उस टेस्ट ट्यूब में BaCl2 था। नहीं समझ आई बात? ये समझ आ गया सबको कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब इसी बेसिस पे मैं तुम्हें डिस्टिंग्विश करके दिखाऊंगा कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है NaOH की रिएक्शन। ध्यान देना, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ NaOH की रिएक्शन। सबने पढ़ी हुई है, सिर्फ हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? सबने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देना, मैंने अगर तुम्हें दिया कोई भी मेटल आयन है से Mn+, कोई भी मेटल आयन है, मैंने इसके अंदर डाल दिया NaOH, मैंने इसके अंदर NaOH डाल दिया, क्या बनेगा? NaOH पानी के अंदर तो पूरा घुल जाएगा, पता है ना? पानी में NaOH डालते ही Na+ अलग, OH अलग, पता है ना? ये पानी में NaOH डालते ही NaOH ये घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। Na+ पानी में अलग और OH अलग, ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये अलग हो जाएंगे, तो अलग होते ही अब ये OH, अब OH किसके पास भागेंगे? जिसके साथ ये प्रेसिपिटेट बना सकते हैं उसके पास भागेंगे कि नहीं? ये उसके बाद भागेंगे जिसके पास ये क्या बना सकते हैं? प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। तो मैंने इन जनरल माना कोई भी मेटल है उस पर चार्ज 2+, 3+, 4+, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी चार्ज हो सकता है। अब इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। अब ये कौन कौन से मेटल होंगे जिनका प्रेसिपिटेट बनेगा? M जो है यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? M शुड नॉट बी इक्वल टू अल्कली मेटल, एमोनियम। एमोनियम नहीं होना चाहिए, बेरियम, अल्कली मेटल्स नहीं होने चाहिए। हाँ, समझ गए कि नहीं? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, Ca2+ और Sr+2 ये नहीं होना चाहिए। Ba2+, Ca2+, Sr+2 ये पता है ना? अगर ये हो गए तो सॉल्युबल हमेशा। लेकिन इसके अलावा भी सॉल्युबल होते हैं जो एक्सेस में लेते हैं। अभी मैंने दे दिया एग्जांपल पीछे, याद है कि नहीं? है यस सर। याद है ना? अभी एग्जांपल दे दिया मैंने। तो एमोनियम, अल्कली मेटल्स, Ba2+, Ca2+, Sr+2। देखो ये ना, अब जैसे ये है, इसको कल किसने सुनाया था मेरे को? जिसने बोला कि क्या कहते हैं वो, उसने वो ये भी इसके भी जैसे कार्बोनेट आयन है ना, ऑक्सिलेट आयन है, और फिर उसके बाद हमारा PO4 3- था, PO4 3- और फिर SO3 2-। याद है कि नहीं? ये था, ये थे ना इसके अंदर। ये सारे हमेशा क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज प्रेसिपिटेट एक्सेप्ट एमोनियम। एक्सेप्ट किस कौन से प्रेसिपिटेट हैं? एमोनियम, अल्कली मेटल, FeC2O4 है ना? FeC2O4। देखो अब कल किसी बच्चे ने सुना है, उसने इसका बना दिया आराम से, बहुत इजी तरीके से। बोला उसने कि सर मैंने इसका ये कोको लिख दिया, इसको कोको पेप्सी। समझ आ गया कैसे? नहीं समझ आया? CO नहीं क्लियर हुआ अभी? इसको याद करने का तरीका बना दिया, कोको पेप्सी। ये आ गया ना समझ? और नहीं अल्कली का अल्का नहीं, अल्का फेको।
लेकिन अगर याद कर सकते हो डायरेक्ट याद भी कर लेना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें कि मतलब जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने बोला कि सर ये वाली चीज जब बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको ये पता लग जाता है एटलीस्ट किस रिएक्शन में कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, कौन सा सॉल्युबल होगा, ये पता लग जाएगा। इसलिए मैं इसको टॉपिक को ले रहा हूँ। ये तुम्हारे लेवल पे 11th क्लास के लिए कहने को तो आउट ऑफ कोर्स है, स्कूल में तो नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल भी इस टॉपिक को, लेकिन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं 6 चैप्टर करवा चुका हूँ सबको और अच्छे लेवल पे हो चुके हैं चैप्टर, इसलिए मैं इन टॉपिक्स को ले रहा हूँ ताकि तुम एक बार ये खत्म कर लोगे ना, फिर मैं एस ब्लॉक तो मेरे को करना ही है, और तुम देखोगे कि एस ब्लॉक में कितनी सारी रिएक्शंस आ रही हैं जो हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। जो मेरी क्लासेस रोज पढ़ रहा है, घर पे लिख लिख के देख रहा है, मन में बोल रहा है सोते समय या कैसे भी जब टाइम फ्री है, वो कर पाएगा उन क्वेश्चन को और सोच लेगा। तो इसलिए जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं, अभी रिएक्शन तुम्हारे साथ बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी ना, तब तुम्हें दिक्कत होगी। इसलिए सारी रिएक्शन इकट्ठी लिखते रहो कहीं ना कहीं, और तुम्हें इसका बेनिफिट इतना ज्यादा मिलेगा ना, तुम जब जाओगे 11th में 12th में कहीं भी स्कूल में जाओगे, अभी तो इस साल तो मुश्किल ही है, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ हमें रिएक्शंस पहले से आती हैं एंड विद कांसेप्ट्स आती हैं, रटनी नहीं पड़ रही थी। सही ना? तो इसलिए एक ही टाइप की मैं बहुत सारी रिएक्शन दिखा रहा हूँ। तो ये देखो अपने आप तरीका बन गया ना, ये वाले तरीका, कोको पेप्सी नहीं अल्का फेको। तो ऐसे नीचे भी बना रखा है, लेकिन तुमने अगर याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें समझा दिया Mn+, ये कोई भी मेटल है जिसपे चार्ज +1 +2 +3 कुछ भी होता है, ये MOH होल N का ये प्रेसिपिटेट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट हमेशा बनेगा। कब नहीं बनेगा? अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लूं। क्या कब नहीं बनेगा? अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लूं तो ये सॉल्युबल होगा। अगर मैं KOH ले लूं, अगर मैं NaOH ले लूं, अगर मैं BaOH होल ट्वाइस ले लूं, अगर मैं SrOH होल ट्वाइस ले लूं, अगर मैं CaOH होल ट्वाइस ले लूं, इन दैट केस नो प्रेसिपिटेट, दे विल बी सॉल्युबल। बात समझ आ गई कि नहीं है? अल्कली मेटल्स हो, अमोनियम हो, तो उस केस में सॉल्युबल हो जाएगा। अदरवाइज इन रेस्ट ऑल द केसेस इट विल बी ए प्रेसिपिटेट। इन रेस्ट ऑल द केसेस इट विल बी ए प्रेसिपिटेट। अगली लाइन जो बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अगर अगर वो एस ब्लॉक का या पी ब्लॉक का है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, जो हाइड्रोक्साइड है, अगर एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, या 3D10 है, 4D10 है, 5D10 है, 3D10, 4D10 और 5D10, इन केस में हमेशा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो। नहीं समझ आई बात? इन केस में हमेशा कलर, हाँ, इन केस में हमेशा व्हाइट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ZnOH होल ट्वाइस तो तुम कहोगे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अगर मैं बोलूंगा BaOH होल ट्वाइस, BH होल ट्वाइस तो सॉल्युबल है, BeOH होल ट्वाइस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। समझ आ रही बात कि नहीं? BiOH होल थ्राइस पी ब्लॉक का है तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ व्हाइट कलर का है। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक का है। समझ आई बात कि नहीं है? हमेशा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अगर एस ब्लॉक का या पी ब्लॉक का है, और अगर डी ब्लॉक का है तो D10, 4D10, 5D10 तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। जब भी D10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना तो प्रेसिपिटेट कलर्ड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये भी एक लाइन है, अगर ध्यान, मैक्सिमम केसेस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D10 में क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? कभी नहीं होगा। तो ये हमेशा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे। अब कलर्ड प्रेसिपिटेट कौन से हैं? मैंने लास्ट टाइम हिंट भी दिया था तुम्हें, एक बार नोट कर लेंगे कलर्ड प्रेसिपिटेट कौन कौन से हैं। कलर्ड प्रेसिपिटेट थे हमारे कौन कौन से थे? जैसे Mn+CO2 Mn2 CO2 पिंक कलर का, Mn2 COOH होल ट्वाइस। याद आ गया कि नहीं? ये दोनों हमारे कौन से कलर के थे? पिंक कलर के, पिंक कलर के प्रेसिपिटेट। और फिर CrOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, FeOH होल ट्वाइस और NiOH होल ट्वाइस। ये ग्रीन कलर के तीनों, ये तीनों ग्रीन कलर के, और ये तीनों बता दिया मैंने। और इसके बाद CuOH होल ट्वाइस, ये सबको पता होगा, CuOH होल ट्वाइस, रेडिश ब्राउन, हाँ CuOH होल ट्वाइस। ये हमारे हो जाएंगे। कॉपर का सबको पता होगा कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन, कॉपर तो तुम क्या बोल रहे हो? कॉपर तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, ब्लू विट्रॉल नहीं सुना हुआ? ब्लू विट्रॉल CrOH होल ट्वाइस। ये दोनों कौन से कलर के हैं? ब्लू कलर के, ब्लू PPT, ये ब्लू PPT होंगे। समझ गए कि नहीं? तो ये, अब हाँ ये ध्यान रखना इस चीज का, Mn2 प्लस CO2 प्लस, Mn2 प्लस CO2 प्लस, दोनों कौन से कलर के? पिंक कलर के, दोनों पिंक कलर के। उसके बाद Cr3 प्लस
Cr3 प्लस, Fe2 प्लस, Ni2 प्लस, या इसको ये होंगे हमारे कौन से, ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर, और Cu2 प्लस और Cr3 प्लस, ये तुम्हें लास्ट तक काम आएगा, Cr2 प्लस, सॉरी, ये लास्ट तक काम आएगा, ये ब्लू कलर के। Fe3 प्लस भी ग्रीन होएगा। Fe3 प्लस रेडिश ब्राउन, ये तो लोहे का तो पता ही होगा ना, आयरन के ऊपर रस्टिंग इसी की होती है, Fe3 प्लस की, ओके रेडिश सर। ब्राउन। ये पता है ना, आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है कौन से कलर की होती है, देखिए ना, आयरन के ऊपर, लोहे पे के ऊपर जो रस्ट लगता है, जंग जो लग जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का नहीं होता। कहीं Yes, से भी sir. आयरन ऊपर से पेंट हट जाता है, कहीं स्क्रैच आ जाता है उसके ऊपर, तो उधर रस्टिंग कौन से कलर की आती है, कार के ऊपर जब पेंट हट जाता है तो कौन से कलर की रस्टिंग आती है, रेडिश ब्राउन नहीं आती क्या। तो वही यही है, ये तो भूलना ही नहीं बिल्कुल भी। ये तो Yes, sir. देखो, कॉपर का 2+, कॉपर का 2+ तो कभी भूलना ही नहीं है, ये तो हमेशा ब्लू होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हुए। और आयरन का 3+ हमेशा रेडिश ब्राउन होता है, ये तो तुम्हें रटा होना चाहिए हमेशा। नहीं समझाई बात, ये कलर आ याद कर गई लेना। सर। हाँ, ये एक बात ध्यान रखना कि कलर चेंज भी होते हैं, जैसे अगर Ni2+ है ना, तो Ni2+ कई बार आगे जाके ना ब्राउन भी होगा, ये ब्राउन भी होगा कई बार, तो कलर चेंज भी होते हैं। और ब्राउन और येलो तो बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ऐसे ही कोबाल्ट 2+, आगे जाके मैं कहीं पे ब्लू भी कलर लिखाऊंगा कंपाउंड का, ये जनरल कलर्स हैं। कोबाल्ट 2+ का मैं ब्लू कलर भी लिखाऊंगा, तो ये जनरल कलर्स हैं, याद कर लेना इसको जरूर, सही ना, याद कर लेना जरूर इसको। मैंने जैसे कल लास्ट में बताया था Mn2+ CO2+, मैंने बताया था ना, ये मन को कौन सा कलर पसंद है, मन को कलर पिंक, और इसको बफ कलर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे MNS आता है ना, MNS बफ कलर का होता है, MNS बफ कलर का। बफ कलर पता है ना क्या होता है, लाइट पिंक, स्किन का जो कलर होता है। MNS लाइट पिंक, जैसे स्किन का कलर होता है। नहीं समझे, समझ गया। हाँ, MNS, इसको ऐसे याद भी रख सकते हो, MNS से मास आ रहा है वर्ड, मास कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का, बफ कलर, सही ना, पिंक कलर, इसको ऐसे याद कर लेना जरूर। और कई बार इसको कलरलेस भी लिखते हैं, पिंक बहुत लाइट होता है इसलिए कलरलेस के में भी काउंट हो जाता है कई बार। तो ये चीजें ना इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, लेकिन जो मैंने बताया एटलीस्ट इसको याद कर लेना जरूर। ये सारे प्रेसिपिटेट थे, ऑल वर प्रेसिपिटेट, ये भी याद रखना जरूर। हाइड्रोक्साइड सबके क्या थे, हाँ बोलो, क्या बोल रहा है सर, हर अनायन के साथ ही यही कलर देंगे। हाँ, हाइड्रोक्साइड हर के साथ यही anion- कलर है, हर एनायन जितने हाइड्रोक्साइड होंगे वो यही कलर देंगे। कई बार चेंज भी होंगे कलर, कई बार कलर चेंज भी होंगे, जैसे FeCl3 है, इसको मैं येलो भी बोलूंगा कई बार। ये मैंने तुम्हें बता रखा ना FeCl3 का, स्पेशली FeCl3 में मैंने क्या बताया था तुम्हें, कि FeCl3 के केस में, FeCl3 के केस मैंने बोला था ब्राउन और येलो दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। कैसे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर व्हाइट क्लोथ्स हैं उसके ऊपर अगर मिट्टी लग जाती है तो कौन से कलर की होती है, वो ब्राउन होती है वैसे तो, लेकिन इनिशियली जो होती है ना, इनिशियली वो येलो होती है, लेकिन जैसे जैसे वो कंसंट्रेट होती जाएगी उस क्लोथ के ऊपर, इकट्ठा होती जाएगी और यार सूखती जाएगी, तो फाइनली वो कलर ले लेगी अपना ब्राउन। तो कंसंट्रेशन कम है तो येलो, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ब्राउन। तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड भी करता है कलर, थोड़ा बहुत कलर जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ गए कि नहीं है? यस सर। हाँ, मैं एक ना मैंने क्या तुम्हें ये कलर स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाया कि क्लास में, कलर स्पेक्ट्रम? एटॉमिक वाला, एटॉमिक का नहीं, पढ़ाया था सर। नहीं एटॉमिक का नहीं, जैसे अगर ये कलर एब्जॉर्ब किया तो ये दिखेगा। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि कॉपर सल्फेट कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है तो बता सकते हो क्या, कॉपर सल्फेट कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है? ब्लू के अलावा सारे। नहीं, एक्चुअल में कौन सा एब्जॉर्ब किया उसने? ब्लू कलर सारे जिसने बोला वो भी सही आंसर है, गलत नहीं है वो। ये इसमें नहीं गलत बताया हाँ, सर। ब्लू तो नहीं बताया, फिर वो मैं एक दिन टॉपिक ले लूंगा, वो एक मतलब 40 मिनट्स का टॉपिक लग जाएगा, थोड़ा सा उसके अंदर टाइम लगेगा उसके अंदर, तो मैं उसको भी ले लूंगा, अभी रहने दो उसको, अभी उसको रहने दो, मैं एक दिन क्लास में ले लूंगा उस टॉपिक, कलर स्पेक्ट्रम। टॉपिक है कलर स्पेक्ट्रम, ताकि उससे 11th 12th में जितने भी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो तुम उसको नीट में या IIT में आते हैं तो सॉल्व कर सकते हो उसको। जैसे मैंने बोला ना ये कलर कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, हर किसी ने ब्लू मार्क किया था इसका आंसर, एक्चुअल में आंसर इसका ऑरेंज है, ब्लू कलर नहीं एब्जॉर्ब। ब्लू कलर तो रिफ्लेक्ट करता है, जो हमें दिखता है, जो हमें दिखता है वो क्या कहते हैं, कलर कौन सा है, वो रिफ्लेक्टेड कलर होता है, वो रिफ्लेक्टेड कलर होता है। और जो भी हम कलर की पहचान करते हैं वो हमेशा कौन सी लाइट में करते हैं,
व्हाइट लाइट में वाइट, हमेशा वाइट लाइट में, हमेशा वाइट। तुम अभी कभी भी कहीं पे मान लो शोरूम में मतलब कपड़े वगैरह परचेस करने गए हो, तो तुम अगर लाइट मान लो ब्लू कलर की लाइट भी जल रही है, ग्रीन कलर की लाइट भी जल रही है, और मतलब कि येलो कलर की लाइट भी जल रही है, तो तुम शॉपकीपर को क्या कहते हो कि नहीं इसको ना व्हाइट लाइट में दिखाओ। व्हाइट लाइट में तुम कलर पहचान पाओगे, नहीं तो तुम कलर को पहचान ही नहीं पाओगे। समझ आ रही बात कि नहीं है? नहीं समझ आ रहा? आ गया आगे सर। सर। यस सर। तो ये चीज, तो ये प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, और कौन से कलर है जो कलर नहीं होते। जैसे ब्लैक कलर को हम कलर नहीं मानते बिल्कुल भी, ब्लैक कलर में कोई कलर नहीं होता, तो इसको कलर मानते ही नहीं है। व्हाइट कलर जो है इसको भी कलर नहीं मानते, क्योंकि व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं। ग्रे को भी कलर नहीं मानते, ग्रे भी कई बार दोनों के इंटरमीडिएट में होता है, व्हाइट और ब्लैक, इसको भी कलर नहीं मानते। समझे कि नहीं? तो ये सारी बातें थोड़ा सा मैं बता दूंगा, एक लेक्चर लग जाएगा उसके लिए, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, D10 स्पेशली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, D10, ये कभी भी प्रेसिड बनेंगे तो व्हाइट कलर के प्रेसिड होंगे। ये कभी भी प्रेसिड बनेंगे तो हमेशा ये व्हाइट कलर के प्रेसिड होंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कभी भी प्रेसिड बनेंगे तो ये व्हाइट कलर के प्रेसिड होंगे। अब उसके अलावा मैंने तुम्हें बता दिया CuOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस है या CrOH होल ट्वाइस, दोनों के दोनों ब्लू कलर, दोनों के दोनों ब्लू कलर। और दूसरा Mn2 प्लस CO2 प्लस, MnO छोटा है CO छोटा है, दोनों पिंक कलर। फिर उसके बाद बताया मैंने Fe2 प्लस, Ni2 प्लस और Cr3 प्लस यानी CrOH होल थ्राइस, ये ग्रीन कलर, और FeOH होल थ्राइस का ब्राउन कलर, FeOH होल थ्राइस का ब्राउन कलर। समझ गए कि नहीं है? तो ये बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब इसके अंदर एक चीज तुम्हें पता है कि कब प्रेसिड बनेगा हाइड्रोक्साइड का और कब प्रेसिड नहीं बनेगा। और इसके अलावा जो जो हमारे एम्फोटेरिक मेटल्स हैं वो एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल होंगे, ये पता है ना? एक्सेस ऑफ NaOH में, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोबारा, ये मैंने तुम्हें बता दिया है, Zn2 प्लस में अगर मैं NaOH डालता हूँ तो हमेशा ये क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। ये हमेशा क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन अगर मैंने इसमें एक्सेस ऑफ NaOH डाल दिया, अगर मैंने इसमें एक्सेस ऑफ NaOH डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। एम्फोटेरिक मेटल्स पता है ना कौन से होते हैं? नाउ इट विल बी सॉल्युबल, यस सर। है ना? नाउ इट विल बी सॉल्युबल, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। अगर मैं इसमें एसिड डाल दूंगा तो फिर ये प्रेसिड बन जाता है, एसिड डालने से। इसमें एसिड डाल दूं ना HCl, तो ये ZnOH होल ट्वाइस बन जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस इसमें से अलग हो जाएगा और ZnOH होल ट्वाइस का दोबारा प्रेसिड बन जाएगा। तो ये ऐसे पूछते हैं कई बार ना, मतलब कि जो IIT में जो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें मैंने HCl डाल दिया, इसमें HCl डाल दिया ना, तो ZnOH होल ट्वाइस अलग हो जाएगा, ये बन गया प्रेसिपिटेट दोबारा। फिर मैंने HCl दोबारा डाल दिया इसमें, तो अब ZnCl2 का अब ये सॉल्युबल हो जाएगा। समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखने ये बातें जो बताई मैंने। अब मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार, सही ना? अब क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और Na2ZnO2 क्यों सॉल्युबल है पता है ना? क्योंकि सोडियम का है, सोडियम का, पोटेशियम का, अल्कली मेटल से कभी भी आ जाएगा तो क्या होगा? सॉल्युबल। समझ गए कि नहीं? अल्कली मेटल का सॉल्ट, हाँ, अल्कली मेटल का सॉल्ट कभी भी आ गया तो क्या होगा? हमेशा सॉल्युबल। अल्कली मेटल का सॉल्ट कभी भी आ गया तो क्या होगा? हमेशा सॉल्युबल। ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो बताना है कि कौन कौन से हाइड्रोक्साइड है जो सॉल्युबल है NaOH के अंदर। देखते हैं कौन निकालता है इसका आंसर। हाइड्रोक्साइड्स व्हिच आर सॉल्युबल इन NaOH। BeOH होल ट्वाइस, CrOH होल ट्वाइस, BiOH होल थ्राइस, ZnOH होल ट्वाइस, MnOH होल ट्वाइस, Cu, थोड़ा जल्दी निकालना आंसर, CuOH होल ट्वाइस, SnOH होल ट्वाइस, COOH होल ट्वाइस, PbOH होल ट्वाइस, CdOH होल ट्वाइस,
चलो इसी में ट्राई करेंगे। सर पीपीटी बताना है। तो बताना है इसमें से कौन सा सॉल्युबल है। ये लास्ट में एक बार चेक कर लेना, NiOH होल ट्वाइस है। लास्ट में क्या पता लग गया ना, NiOH होल ट्वाइस है। 10th है CdOH होल ट्वाइस। सर हो गए सर। हो गए। यस सर। चलो एक दो और लिख लो ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। AlOH होल थ्राइस, थोड़ा स्पेस कम है, ध्यान देना, स्टार मार्क कर दो इसको। CrOH होल ट्वाइस। अब एक एक करके BeOH होल ट्वाइस। सॉल्युबल BeOH तो सॉल्युबल। soluble क्यों? बहुत अच्छे। क्यों सॉल्युबल है? एस ब्लॉक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये बहुत अच्छे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बता रखे ना सारे ये। फिर वो जनाबे अली बेकार गया पंजाबी सॉन्ग सड़े मन से उतार रखा जो है ना, उसमें मैंने तुम्हें स्पेशली बोला था CD डाउट में है, CD को प्रेसवर्ड मानना हमेशा। CrOH होल थ्राइस सॉल्युबल सॉल्युबल, हाँ क्योंकि एम्फोटेरिक है। और ये बन जाएगा क्या, Na2CrO4। क्या बन जाएगा ये, Na2CrO4 या NaCrO2 भी। Na2CrO4 बनता है ये, या कई बार NaCrO2 भी लिखते हैं इसको, NaCrO2। तो ये भी सॉल्युबल। और BiOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट कलर व्हाइट। बताया दो अभी पीछे सारे प्रेसिड कौन से कलर के हैं, व्हाइट कलर के। D10 वाले S ब्लॉक के व्हाइट। ऐसे ZnOH होल ट्वाइस सॉल्युबल सॉल्युबल। क्यों है सॉल्युबल? एम्फोटेरिक ऑक्साइड सर। AlOH होल थ्राइस सॉल्युबल सॉल्युबल एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक। किसी ने आंसर निकाला? कितने हैं जो सॉल्युबल है? किसी ने निकाला आंसर? किसी ने निकाला है कितने सॉल्युबल होंगे? आंसर निकाला किसी ने? ऐसे तो निकाला। नहीं, वो निकालना आना चाहिए, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। पर्यंत निकाला आंसर क्या? यस सर। सर वैसे निकाले थे, टोटल काउंट नहीं करे थे। टोटल काउंट करके बताना एग्जैक्ट, वो सही होना चाहिए बिल्कुल। ओके सर, अभी बताते हैं। फिर 5th MnOH होल ट्वाइस सर सॉल्युबल सॉल्युबल। अब ये गलत हो गया तुम लोगों को, ये प्रेसिड है। क्यों है प्रेसिड ये? हाँ जी सर, MnO का से MnO2 बनता है। सर 7 है टोटल सॉल्युबल। 7 सॉल्युबल बोला है। चलो 7 किसने बोला है? विधि ने? सर प्रियांशी ने। चलो सही है। अच्छा अब MnOH होल ट्वाइस क्यों प्रेसिड है? MnOH होल ट्वाइस क्यों प्रेसिड है जबकि Mn तो मेरा एम्फोटेरिक में आता था? सर D ब्लॉक सर उसका 10 नहीं है। हाँ बोलो D5 है ना, D10 अनपेयर्ड है। D नहीं किसी को नहीं पता। फिर ये मैंने बता रखा है ये। MnO का से MnO2 बनता है इसलिए एम्फोटेरिक। हाँ एम्फोटेरिक सिर्फ Mn+4 था, याद आ गया ना, MnO2 वाला था सिर्फ। ये तो Mn+2 है, ये कैसे एम्फोटेरिक हो जाएगा? तो बेसिक होगा। नहीं समझे? समझ आ गया कि नहीं? ये तो हाँ, तो समझ इसलिए गए। ये बता रखा है मैंने पहले। तो ये प्रेसिपिटेट रहेगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा। दो एम्फोटेरिक मेटल है यहाँ पे, लेकिन वो अपनी स्टेट में नहीं है जो स्टेट में एम्फोटेरिक होता है वो। CuOH होल ट्वाइस सर प्रेसिपिटेट। कलर बोलो दोनों के। MnOH होल ट्वाइस का कलर बोलो, इसका भी कलर बोलो। MnO का पिंक का वाइट। CuOH होल ट्वाइस का सब ब्लू। MnOH होल पिंक और ट्वाइस ब्लू। पिंक कलर। अभी बताया पिंक मुझे और मन ब्लू। को। पिंक और ब्लू। SnOH होल ट्वाइस सॉल्युबल सॉल्युबल। सॉल्युबल क्या बनेगा? क्या बनेगा? Na2SNO2। नेक्स्ट COH होल ट्वाइस सॉल्युबल प्रेसिपिटेट
प्रेसिपिटेट अभी तो बताया मुझे मन को, ये पिंक कलर का PbO should twice soluble कलर, वो बताओ क्या बनेगा क्या सॉल्युबल होने के बाद? Na2PbO2 सोडियम प्लम्बाइट। अच्छा Na2PbO2 CdO should twice precipitate प्रेसिपिटेट। ध्यान रखना ये एम्फोटेरिक में काउंट कई बार नहीं होता, ज्यादातर बुक्स में नहीं ले रखा है तो उसको मत लेना। NiO should twice precipitate कौन सा कलर का? green हाँ बताया वो ग्रीन कलर, याद कर लेना जरूर। अच्छा अब इसमें कितने, और CrO should twice सर प्रेसिपिटेट। कौन सा कलर का? प्रेसिपिटेट सर। कौन सा कलर का? ब्लू कलर का। हाँ कितने हो गए अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट सॉल्युबल कितने हो गए? 1 1 2 3 4 5 6 ही है ना? एक बार चेक कर लेना, 6 ही है ना? यस सर। हाँ 6 यहाँ पे हैं, सही ना? 6 यहाँ पे आएगा आंसर, तो ये निकालना आना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कवर किया हमने जेई के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ध्यान देना इसी में ध्यान देना है और थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि टाइम कम है, करते जाए आंसर निकालते जाएंगे जल्दी जल्दी, सही है ना? तो इसमें बताना तुम्हें, मैं आंसर लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है कि कौन सा इसमें सॉल्युबल होगा, कौन सा इसमें से सॉल्युबल होगा। आयंस लिख रहा हूं मैं, तुम्हें बताना है कि कौन सा सॉल्युबल होगा। Pb2+ plus NaOH, Cu2+ plus NaOH, Cr3+ plus NaOH। एक्सेस में बताना, ध्यान रखना चीज का। Ni2+ plus NaOH, Mn2+ plus NaOH, CO2+ plus NaOH। Ba, फास्ट निकालते रहना, मैं बस खत्म होते ही आंसर बोलूंगा सीधा। Ba2+ plus NaOH, Cr2+ plus NaOH, Be2+ plus NaOH, Ca2+ plus NaOH, NH4+ plus NaOH, Sr2+ plus NaOH, Fe3+ plus NaOH, Fe2+ plus NaOH। फास्ट बोलना आंसर। Pb2+ plus NaOH सॉल्युबल होगा कि नहीं? यस सर नहीं तो सॉल्युबल सर। सॉल्युबल होगा। कुछ नहीं बोला तो एक्सेस लेना है, कुछ नहीं बोला तो एक्सेस लेना है। पहले प्रेसिपिटेट बनेगा PbO should twice का, पहले बनेगा प्रेसिपिटेट, PbO should twice का व्हाइट बनेगा। Na2PbO2। हाँ फिर Na2PbO2, बहुत अच्छे, Na2PbO2 आंसर लिखते रहना साथ साथ, इसमें जगह कम है तो नहीं बन पाएगा आंसर सारा। PbO should twice, ये प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का, ये प्रेसिपिटेट और ये सॉल्युबल। Cu2+ plus NaOH, ये प्रेसिपिटेट कौन सा कलर का? ब्लू ब्लू कलर का। Cr3+ plus NaOH, सर सॉल्युबल और Precipitate। पहले क्या बनेगा? पहले प्रेसिपिटेट, फिर Na2CrO4 NaOH डालने पर, फिर NaOH डालेंगे तो ये बन जाएगा। NaOH डालेंगे जब इसमें, आ रहा समझ कि नहीं? Na2CrO4 बन जाएगा। सोडियम क्रोमेट Ca सॉल्युबल, पहले प्रेसिपिटेट फिर सॉल्युबल, एक्सेस में सॉल्युबल, वैसे प्रेसिपिटेट बनता है इसका। Na2+ plus NaOH, प्रेसिपिटेट ग्रीन कलर ग्रीन ग्रीन कलर, बहुत अच्छे, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट। Mn2+ plus NaOH, कौन सा कलर का? पिंक हाँ। CO2+ plus NaOH,
Pink तो precipitate. पिंक कलर Pink color. प्रेसिपिटेट Ba2 plus plus NaOH फास्ट Soluble. soluble एक्सेस में लिमिटेड में लिमिट अरे हमेशा सॉल्युबल, चाहे लिमिटेड हो चाहे एक्सेस हो, हमेशा दोनों ऑलवेज बी सॉल्युबल, हमेशा सॉल्युबल। समझ गए कि नहीं? वो अमोनियम Yes, आयन, sir. अल्कली मेटल्स, Ba2 plus Ca2 plus Sr2 plus हमेशा सॉल्युबल, याद है कि नहीं? Cr2 plus plus Yes, NaOH precipitate प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट कौन से कलर का? Green. ब्लू कलर, Blue ब्लू कलर। Be2 plus plus NaOH soluble सॉल्युबल, soluble ये सॉल्युबल क्या बन जाएगा? BeOH होल ट्वाइस, और फिर उसके बाद Na2BeO2, समझ गए कि नहीं? Na2BeO2 बना लोगे ना? सोडियम पेरिलेट, Yes, Na2BeO2 Na2BeO2 बना लेना इसको, थोड़ा स्पेस कम है। Ca2 plus plus NaOH soluble हमेशा सॉल्युबल, हमेशा सॉल्युबल। NH4 plus plus NaOH Soluble. सॉल्युबल, हमेशा की लिमिटेड में, एक्सेस में हमेशा. ऑलवेज सॉल्युबल, ऑलवेज। Sr2 plus plus NaOH Soluble. soluble ऑलवेज सॉल्युबल। Fe3 plus plus NaOH precipitate कलर Reddish brown. रेडिश ये तो भूला ही नहीं, रस्टिंग होती है आयरन के ऊपर। Fe2 plus plus NaOH Green color का. ग्रीन कलर का समझ आ गया ना? ये समझ आ गया? yes sir हाँ, ये सारी रिएक्शन लिखनी है, एक बार लिखोगे बोलोगे मन में तो याद रहेगा। 7 रिएक्शन तो सीधा मैं उससे ही बना देता हूँ, जो कलर बोले ना मैंने, 7 कलर, 7 रिएक्शन तो उससे ही बन जाएगी, बाकी तुम बना लो अपने आप रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखना है अब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना, देखते हैं ये कौन कर पाता है। टाइम से निकालना आंसर, तुम्हें बताना है विच कैन बी सेपरेटेड बाय NaOH या KOH, विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय NaOH और KOH, डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएटेड या सेपरेटेड बाय KOH और NaOH। एक टेस्ट ट्यूब में एक आयन, दूसरे टेस्ट ट्यूब में दूसरा आयन, तो तुम्हें बताना है कौन सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया Na प्लस है एक में, और या इसको मैं Na इस फॉर्म में दे देता हूं ताकि उससे और क्लियर हो जाए। चलो आयंस की फॉर्म में आता है क्वेश्चन, आयंस की फॉर्म में लिखो Na प्लस SN2 प्लस B Ca2 प्लस Be2 प्लस C। आंसर निकालना, किसको हम सेपरेट कर सकते हैं, विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय KOH और NaOH। C ले लिया मैंने। Zn2 प्लस Pb2 प्लस D Mg2 प्लस Ca2 प्लस E ले लिया। Ba2 प्लस Al3 प्लस। चलो इसी में बताऊं फास्ट, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। आंसर क्वेश्चन लिख के C रखना, होगा। क्योंकि हाँ भी टाइम खत्म हो जाएगा, अभी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखो डिफरेंशिएट किस किस को कर सकते हैं? Sir D. Na प्लस D को एक बार निकालना, इसमें ना टाइम खत्म हो C जाएगा, और D. ये ट्राई करना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। C और D दोनों. D और E So C और D. मैं आंसर बता देता हूँ कि किसको डिफरेंशिएट कर